राधा। और भक्ति ज्ञान का दान का चलता लगता है। सारी जिंदगी पड़ा रहो तो भी उसके ऊपर में दाना नहीं पड़ेगा भक्ति का। वो लोग उस पत्थर की भांति होते हैं जो सारी उम्र पानी में पड़े हुए, लेकिन अंदर से खोल के देखो वो सूखे भी नहीं। लोगों की धारणा ये होगी कि रात दिन पानी में रहा है तो भीग के गल गया होगा ना, लेकिन जब भी उसको पानी से निकाल के खोल के देखो तो सूखे नहीं। तो भक्ति इतनी सख्त और इतनी कठोर से कुछ लोग ऐसे होते हैं, सबकी बात नहीं है। सारी जिंदगी आंधे जांधे दिखावा के नहीं सत्संगी ला देंगे, लेकिन उनको अगर देखो तो संसारी जुड़ गए। मंसूर मुसलमान फकीर हुआ और होया कि उसकी बहन एक महात्मा के पास जाती थी। ये अपने माता में बहन है, इनका प्यार, इनकी श्रद्धा, इनका विश्वास और भक्ति में इनकी जितनी रुचि होती है इंसान की नहीं। घर गृहस्थी के काम, बच्चों का पालन पोषण करना, सब घर की देखभाल करना, इतने काम होते हुए भी चाहे इन्हें थोड़ा टाइम मिले फिर भी किसी न किसी रूप में किसी देवी देवता को, यह अलग बात है कि उससे इनको फल क्या मिलता है। चाहे वो भक्ति अंधी है, चाहे वो लौकिक भक्ति है। अगर समझदार हो तो वो लौकिक भक्ति भी कर लेते हैं, नाम भक्ति। लेकिन लौकिक भक्ति किसको कहते हैं? जो पूजा पाठ, यज्ञ हवन, भोग पूजा जो है, इसको तो किसी न किसी रूप में पूजते हैं, आस्था इनकी बहुत होती। तो वो गुरु की सेवा किया करते हैं। और आम सत्संगों में तो हम कह भी दिया करते हैं कि माई सत्संग में आना थाली भर कर लेंगे, ये प्रसाद लेके आऊँगी कभी खाली नहीं आती। और भाई सत्संग में आना खुश खुश के खाओ, लेते लेते कुछ नहीं, ये कभी खाली नहीं आती। तो सत्संग का महत्व ये जानती हैं। उसको अपने गुरु से बहुत प्यार था, तो उसके लिए भोजन लेके जाया करती शाम के टाइम। एक दिन तूफान आंधी आ गई, अंधेरा हो गया। अब सच्चा शिष्य तो वो है जो गुरु के प्रेम में बन जाता है, तो हर घड़ी हर पल गुरु की खुशी देखता है कि गुरु किस चीज से खुश हो। गुरु को कोई पीड़ा दुख तकलीफ नहीं होने देता, उसको खुद बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन गुरु के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको कुछ भी कह लोगे तो मान लेगा, लेकिन गुरु के लिए कहोगे तो प्राण त्यागने को भी तैयार हो जाएगा। तो एक दिन शाम का भोजन लेके जाने वाली थी, तूफान आ गया। आंधी तूफान आने के कारण वो टाइम पर को नहीं जा सकी। फिर भी जल्दी जल्दी वो भोजन तैयार करके लेके गई। वो बार गुरु अपनी कुटिया बना के रहता था, तो लोग उसको ताने देते थे, मंसूर को। उसकी बहन का नाम था मंसूरी। कि तेरी बहन महात्मा के पास जाती है, इसके विचार अच्छे नहीं है, ये गलत सलत फेम जाती है, ये अकेली मिलती है, उसके लिए भोजन लेके जाती है। तो उन्होंने बोला कि इनका गुरु चेले का नाता नहीं, बल्कि इनका तो गलत रिश्ता है। अब समझदार आदमी बिना देखे, बिना समझे, बिना उस चीज को परखे किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सकता। बुद्धिमान इंसान वो होता है किसी की कही हुई बात पर अंधा विश्वास ना करके, अपनी आंखों से देख के निरंतर करके तसल्ली करने के बाद में कोई काम करे। मंसूर समझदार था, उसने सोचा मैं देखूंगा पहले कि ये लोग गलत कहते हैं सही कहते। वो जब उस दिन खाना लेके गई तो पीछे पीछे हो गया, अंधेरा हो गया था, देर होगी, मौसम खराब होने के कारण महात्मा मुझसे हो गया था। मंसूरी पर कहने लगा, बेटी गलत किया तूने, इतना अंधेरा होने के बाद क्यों आया?
अवल तो वो छिप के सुन रहा था, बेटी कहते ही उसका हाथ आग तो पारा नीचे उतर गया। फिर उसके बाद उसे भोजन झेलने के बाद में संत पूरा भोजन नहीं झेलते, सेवक जो लेके आता है उसके लिए छोड़ते हैं, चाहे वो न भूखा क्यों न रहना पड़ो, क्योंकि उसको शीत प्रसादी कहते हैं। प्रसाद भी एक प्रकार की नहीं होती, हाथ लगाने से प्रसाद हो जाता है, दृष्टि डालने से प्रसाद हो जाता है, और उस पर बर्तन देने से प्रसाद हो जाता है, और लिप लगाने से उसको शीत प्रसाद ही कहते हैं, झूठा प्रसाद सबसे उत्तम प्रसाद हो जाता है। अनेक रूप तो प्रसाद देने के लिए और प्रसाद छोड़ देते हैं। उनने जो प्रसाद छोड़ा उसमें थोड़ा दूध छोड़ दिया, दूध छोड़ा तो रोजाना पिया करते। संत महात्माओं ने भजन कर जो करते हैं उससे उनके अंदर वो शक्ति आती है भजन की, और जो किसी को झुका देते हैं तो उसमें भी वो शक्ति का संचार हो जाता है, उनको भी उसके गुण मिलते हैं, इसलिए हर एक को नहीं देते। तो क्या किया, वो रोजाना लेती थी, उसको भी आवास हो गया, बताने की जरूरत नहीं थी। बोला कि ये ले बेटी, ये दूध पी लेना, तू ले लेना, और जल्दी जा दे रहे। कहने लगी कि गुरुजी आज तो एक काम करो, मैं तो रोजाना पीती हूँ, ये दूध उसको दे दो मेरे भाई को, जो बाहर बैठा छिपके बैठा, बुलाया उसको, दूध दिया, उसने सीधे पैर पकड़े, और जो है उसने दूध पिया तो दूध पिया उसका नाम मन से उसी टाइम कि वो दूध महात्मा की वृत्ति जहाँ लगी हुई थी उस जगह का प्रसाद बना हुआ था। तो उनकी आवाज़ जो उनकी जो भाषा थी उसमें निकला अनलहक, जो है वो दूध पिया आवाज़ आने शुरू होगी अनलहक अनलहक अनलहक, जिसको हम सोहम कहते हैं। सोहम को उर्दू में अनलहक कहते हैं, और वो नाम है जहाँ ब्रह्म का स्थान है उससे कहते हैं। व्यक्ति उसकी लगी और यही शब्द उससे जबान से बस उसी टाइम से जैसे पागल हो गया, वैसे उसको यही धुन लगी, घर आ गया। अनलग का मतलब होता है कि जो तू है वो मैं, तू अगर तू खुदा मैं। लोगों ने शिकायत करी कि तो निकम्मा आदमी है, खुदा बन बैठा। राजा के पास बात गई तो उसने फतवा कटवा दिया कि काफिर है ये जो खुदा कहता है अपने आप। हक कहते हैं घर, जिसको हम उस पार कहते हैं, मंजिल कहते हैं, ठिकाना कहते हैं, सतलोक कहते हैं, अब अलग अगम अनामी जिसको हम कहते हैं, वो हक है। तो इसी के अनल हक के हक को पहुंचा। हक हमारा आदि घर रूह का, जहाँ से जो पिछड़ के आई। राजा ने फतवा पढ़वा दिया कि इसको चौराहे में खड़ा कर दिया जाए, और जो भी आदमी वहाँ से गुजरे, हर आदमी, बस्ती का कोई भी आदमी जो इसमें पत्थर नहीं मारेगा सजा मिलेगी। ऐसे जब तक पत्थर मारते रहे मर नहीं। ये तो काफिर है खुदा बन बैठा, सब ने पत्थर मार दिया। जब उसका नंबर आया मंसूरी का, उसने सोची मैं क्या करूं, अगर पत्थर मारती हूं तो मेरा भाई, और गलत बात भी नहीं है, तो सच्चा आदमी है, सच कहता है, इसको दीदार हुआ है, इसको दर्शन हुआ है, इसको ये अनल कैसे तो बोलता नहीं, आज से पहले कोई बोला, इसकी सुर्ती लगी, ये अपने ठिकाने पहुंच गया, बोलेगा इतने। लेकिन अगर नहीं मारती हूँ तो राजा जो से मुझे सजा देगा, मारती हूँ तो गलत हो गया, मैं पाप का साथ देने वाली बन गई। लेकिन उसने सोचा मैं फूल मार दूँ जिससे देखने वाले लोग समझेंगे पत्थर मारा है, भाई समझेगा फूल मार के इसने तेरा जो है सम्मान बढ़ाया है कि हाँ मैं तेरे को फूल भेंट करती हूँ, और लोगों की नजरों में हो जाएगा कि इसने भी अपना काम पूरा किया। लेकिन जब तक लोग पत्थर मारते रहे तब तक
मंसूर हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, बोले कि नादान है ये लोग, ये अनजान है ये लोग, मुझे पहचानते नहीं, मैं क्या बोलता। क्योंकि जो आदमी सत्य को प्राप्त कर लेता है उस आदमी को तरस आता है दुनियादारी की बुद्धि अकल को, ये नहीं समझ सकते, निकम्मे लोग हैं, मूर्खता के बस मुझे मारते मारो, मेरा क्या जाएगा। मैं सच्चा हूँ, मैं अपने जो सच्चाई है वो बयान करता हूँ। हंसता रहा, लोग पत्थर मारते रहे, वो हंसता रहा, लेकिन जब मंसूरी ने फूल मारा तो रोना शुरू कर दिया। उसकी बहन बोली भैया दुनिया ने तुझे पत्थर मारे तो हंसता रहा, मैंने तो तुझे फूल मारा है, वो भी तुझे सम्मान देने के लिए। बोला पत्थरों से मुझे पीड़ा नहीं हुई, तेरे फूल की पीड़ा हुई, क्योंकि ये लोग तो अनजान है, मूर्ख है, अज्ञानी है, ना समझ है, नादान है, लेकिन तुझे तो ज्ञान है, तू तो गुरु की शिष्य है, तुझे भेद है इस चीज का कि मैं सच्चा हूं या झूठा हूं या गलत। तो कहते हैं कि अनल हक का जाप करते करते मंसूर जो है अपने घर को पहुंच गया, हक को पहुंचा, और उसको सूढ़ी पे चढ़ा के ने उसको सजाए मौत दी। तो जब यह लाइन कही कि अनल हक का हक को पहुंचा, सूढ़ी चढ़ा मंसूर, दीवान में क्या दावत है कि हम तो गीत गाते हैं, गाना में क्या धरा है, वो मंजिल वो घर ठिकाना बहुत दूर। तो ऐसे ही जो सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि तू संत है, तू भगत है, तू ये है, किसी के पल्ले में कुछ होता नहीं है। क्योंकि जब तक इंसान अपनी गंदी आदतों का त्याग नहीं करता है, सत्य के रास्ते पर नहीं चलता है, गुरु की महिमा को नहीं जानता है और उसके नाम को नहीं पहचानता है, जो नाम को पहचान जाएगा वो गुरु की कदर जानेगा, सत्संग की कदर जानेगा, नाम की महिमा जानेगा, तब उसको कहीं जाके थोड़ी बहुत समझ आएगी। छोटे से छोटा दर्जा आदमी का सबसे नीचा दर्जा है भगत का। जो सिर्फ नाम का सुमरण कर ले उसको भगत कहते हैं। जो जाप करता है वो अभ्यासी होता है। उससे आगे का दर्जा उसका जब थोड़ा बहुत उसकी आंतरिक अभ्यास बनता है, चढ़ाई हो जाती है, तो उसको हंस का दर्जा, हंस के बाद में परमहंस का दर्जा, परमहंस के बाद में संत, और संत के बाद में परम संत। वो दर्जे बहुत ऊंचे हैं। हम तो पहली पीढ़ी पर विचरने के लायक नहीं हुए, लायक भी नहीं हुए। ये एक अच्छी बात है कि हमने बुराइयां छोड़ दी, प्रेम का रास्ता अपना लिया। अरे जो आदमी जिसके दिल में सत्संग की लालसा उठ जाती है, वो यूँ समझेगा। हजूर महाराज जी से स्वामी जी महाराज कहने लगे, खुश हो गए, ये बोल क्या चाहता है? बोला जी पूरी दुनिया का उद्धार हो गया। बोला गलत, पूरी दुनिया का उद्धार कैसे हो जाएगा? दुष्टों का कैसे हो जाएगा? बोला नहीं, कुछ और मांग। बोला तो जी मेरा सत्संगियों का उद्धार। बोला ये बात लायक है, जो सत्संगी हैं और जो विश्वास करते हैं, जो नाम के प्रेमी हैं, उनका कल्याण हो, उनका उद्धार हो, निश्चित। लेकिन हम किस चीज के, हम किस लायक हैं? अरे सर हम तो सत्संग में बैठे, घर वाले की भावनाएं क्या है जाके देखो। वो कहते हैं कि हमारी बात ना बता दिए नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। जो घर वालों को ये कहते हैं हमारी बात उस आकर ना बता दिए, मेरा तो भाई हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लोग इस तरह वाली बात रखते हैं, उनकी क्या भावना है, क्या किसके सत्संगी है वो। इसलिए कहूँ सत्संगी बनना बहुत दूर की बात है। इस रास्ते पर चलना बड़ा खोटा से, जिस आदमी की कोई औकात नहीं, वो पता नहीं क्या का क्या कहते। झूठ कपट का जो सहारा लेगा भक्ति के रास्ते पर कैसे सफल हो जाएगा? एक आदमी को तुम अपना नहीं बढ़ा सकते,
एक आदमी का मन जीत सकते हो? हमारे घर में 3 आदमी हैं, 3 रास्ते चलते हैं, बताओ। तुम अपने घर के 3 आदमियों को इकट्ठा नहीं रख सकते, किस बात के सत्संगी? उनको कभी सत्संग का दरवाजा दिखाया कि तुमने? कोई सेवा का काम बताया उनको, कोई प्यार सिखाया? व्यवसायी आदमी बन गए तो पेट भर खातर कोई कितनी करे जाओ। सत्संगों में पहरेदारी चौकीदारी करते हैं, तनख्वाह लेके, वो सत्संगी होते हैं। बड़े बड़े जो आश्रम हैं उनमें काम करने वाले पैसे लेके रहते हैं, कभी तुम सोचते हो? इसलिए भक्ति बहुत ऊंची चीज है, इतनी आसान चीज नहीं है।